समझा रहे हैं मतदाताओं को जाकर, है ना। इस महाठगबंधन को कभी मौका नहीं मिलना चाहिए। इंसान को इंसान से लड़ाने का काम किया, देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी मौका नहीं देना चाहिए। एक चला जाता है गलती से, चलो वो मान लें, सारे ही जेल में जा रहे हैं बारी बारी, तो कुछ तो कांड किया है ना इन्होंने। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, सामने बात कर रहा हूँ, इस सरकार की बात करूँ। फ्री का आप कैसे अप्रूवल दे सकते हैं? आप बताइए, आपको फ्री मिलना चाहिए। एक साथ में कोई बूढ़ी सी बैठी है, बूढ़ा बैठा है, बिल्कुल बीमार बैठा है, जो घसीट के चल रहा है, उसको मिलना चाहिए फ्री। कुछ तो दाग है काजल की कोठरी में, कैसो सयान हो जाए, एक लीक लागी है पे लागी है भाई। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब की बार मोदी सरकार 400 के पार। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वी अब समाचार और मेरा नाम है तान्या अधिकारी। नई दिल्ली में आज हम आए हुए हैं जानने के लिए कि क्या यहाँ पर चुनावी माहौल बन रहा है। दरअसल इस बार जो मुकाबला है वो बीजेपी और गठबंधन के बीच होने वाला है, जहाँ एक तरफ बीजेपी जो है अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जो गठबंधन है इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो मिलकर जो है सत्ता को यहाँ से बाहर करने के लिए आपस में मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी से यहाँ पर बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं गठबंधन से इस बार आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को यहाँ पर जो है टिकट देकर मैदान से उतारा है। लोग यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं मेरे आसपास, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या जो है इनके मन में क्या है दिल के अंदर, और क्या ये जो है चुनाव को लेकर कहना चाहेंगे। क्या नाम है अंकल? क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो जरा ये बताइए, नई दिल्ली का क्या माहौल चल रहा है? इस बार जो है गठबंधन हुआ है कांग्रेस आप में, कुछ लगता है कि यहाँ पर इस बार जो है गठबंधन को मौका दिया जाएगा? देखिए, भविष्यवक्ता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस महाठगबंधन को कभी मौका नहीं मिलना चाहिए। मिलता है नहीं मिलता ये अलग बात है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि ऐसे गद्दारों को कभी मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब तक इन्होंने इस देश को गर्त में डाल दिया था और दोबारा जनता इनको मौका ना दे, सावधान हो जाए। इन 55 साल कांग्रेस के रहे और हर काम हिंदू समाज के खिलाफ किया, इंसान को इंसान से लड़ाने का काम किया, देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी मौका नहीं देना चाहिए। मैं मान सकता हूँ महंगाई हो सकती है, मैं मान सकता हूँ बेरोज़गारी हो सकती है, तो लेकिन ये कब नहीं थी, ये कब नहीं थी। देखिए, हमारे देश में जब से मुग़ल आए हों, अंग्रेज़ आए हों, इन्होंने यही काम किया है कि इनके हिंदुस्तानियों के, भारतीयों के मस्तिष्क पर अपना कब्ज़ा करो, इनको गुलाम बनाओ। और वो गुलामी आज भी हम पर छाई हुई है, हम मानसिक तौर पर आज भी गुलाम हैं। लेकिन हाँ, मौजूदा सरकार एक अच्छा कार्य कर रही है, जिससे जो शिक्षा पद्धति है वो भी बदलनी चाहिए, बदलेगी, और हमारी जो मानसिकता गुलाम थी उसको धीरे 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 मिटाया भी जाएगा। जैसे आज कुछ शहरों के, कुछ जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़े हुए जो नाम थे, प्राचीन नाम थे, उनको वापस लौटाया जा रहा है। हमारी पहचान हमें वापस दिलाई जा रही है। क्या लगता है कि अंकल जी कह रहे हैं कि हमारी जो पहचान है वो दिलाई जा रही है, तो कितना सहमत है इससे? नहीं, ये बात तो, इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। देखिए, जो हमारी संस्कृति थी, जो पहचान थी, अब कहने का मतलब ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो पहले सब जैसे मुग़ल कालीन, जो हम लोगों ने पहले इतिहास पढ़ा है, बाबर जो मुग़ल कालीन जो समय रहा, तो आप देखिए सब कुछ तो सामने ही है आपके, आप खुद कैमरा ले जाके देखिए तो आपको पता लगेगा कि खंभे सारे मंदिरों के हैं। मेरा नाम दीपक चोपड़ा है। दीपक चोपड़ा जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? चुनाव है, चुनावी माहौल है, किस तरफ जाएंगे? गठबंधन हुआ है दिल्ली में, आपका यहाँ से उम्मीदवार है और बीजेपी का है, किस तरफ इस बार रुख करेंगे? हम तो बीजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, अच्छा काम उसकी हम सराहना करते हैं दिल से। और जो ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, कल कांग्रेस को गाली निकाल रहे थे, आज उनके साथ हो गए, कांग्रेस भी उनके साथ हो गई, तो ये सारे अपने भ्रष्टाचारी ही हुए। जेल में जाना
एक का चला जाता है गलती से, चलो वो मान लें, सारे ही जेल में जा रहे हैं बारी बारी, तो कुछ तो कांड किया है ना इन्होंने। हमारी इकोनॉमी ख़राब कर रहे हैं, 10 साल से राज कर रहा है। कोई बिल्डिंग बनाई है इसने, कोई कॉलेज बनाया है, कोई हॉस्पिटल बनाया है, कुछ भी तो बनाया हो, कुछ भी नहीं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल है, सीवर सारे ख़राब पड़े हैं लोगों के, पानी गंदा प्रदूषित, हवा आती है, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, बकवास करता है और कोई काम किया ही नहीं इसने। और पता नहीं लोग इसको क्यों दे रहे हैं, खाली बिक गए लोग थोड़े से गंदे पानी के लिए, थोड़ी सी बिजली फ्री के लिए, लोगों का चरित्र लोग गिर गया है। जनता तो कह रही है कि गरीबों के लिए इतना काम किया है, जब बिजली पानी फ्री किया है, और पार्टी का कहना है कि उनको जो है सिर्फ चुनावी माहौल में जो है सत्ता को जो है अपना बरकरार रखने के लिए विपक्ष को जेल में डाल रही है। सब झूठे आरोप हैं इनके। ये आप ये बताएं कौन सा डिपार्टमेंट इस वक्त प्रॉफिट में जा रहा है दिल्ली का, ये बताएं आप। ठीक है, जल बोर्ड घाटे में जा रहा है, आप जल फ्री बांट रहे हैं, आप उसका पैसा अपने घर से लाओ ना, जहाँ से लाना है फिर लाओ आप, समझे। आप जल बोर्ड को घाटे में डाल के जब नई सरकार का आ जाएगी उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। DTC घाटे में जा रही है, उसके अंदर आपने फ्री लड़कियों को दे दी, अपना औरतों को दे दी, अरे वृद्धों को दो, ज़रूरतमंदों को दो, अपाहिज लोगों को दो। एक बंदा वैसे ही पैसे से समर्थ है, तुम उसको खाली दे रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी है। केजरीवाल जी तो संसद में कहते हैं कि क्या कहते हैं, इकोनॉमी जो है दिल्ली की वो फ़ायदे में ही चल रही है, घाटे में तो नहीं चल रही है। बिल्कुल घाटे में चल रही है, कहाँ से बता रहा है कि वो फ़ायदे में चल रही है। और जब ये आया था उससे बहुत अच्छी चल रही थी उस वक्त दिल्ली की इकोनॉमी। अब क्या है, इसने क्या दिल्ली में डेवलपमेंट क्या करी है, ये देखो आप। कुछ डेवलपमेंट भी नहीं करी इसने, कहीं लगाया हो पैसा वो भी नहीं है कुछ। इसने कहा था फ्री का कुछ भी नुकसानदायक होता है, याद रखिए। फ्री का दे दिया, काम ख़त्म। ये जो फ्री का सिस्टम चल रहा है ना, एक कंट्री नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने फ्री किया था वो देश, वेनेजुएला। आज की डेट में सबसे छोटी मुद्रा वेनेजुएला की है, वहाँ पे हर चीज़ फ्री की गई थी इसी तर्ज पे। तो आप समझ सकते हो इस देश को कहाँ ले जाने का प्लान कर रहा था, जिसकी शुरुआत दिल्ली के छोटे से एक फ्री टिकट से की गई है। आप स्वस्थ हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, मजबूत हैं, आपको फ्री दे दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपको क्यों फ्री दी जाए? किस पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, सामने बात कर रहा हूँ, इस सरकार की बात करूँ। फ्री का आप कैसे अप्रूवल दे सकते हैं? आप बताइए, आपको फ्री मिलना चाहिए। एक साथ में कोई बूढ़ी सी बैठी है, बूढ़ा बैठा है, बिल्कुल बीमार बैठा है, जो घसीट के चल रहा है, उसको मिलना चाहिए फ्री। अगर कोई अपंग है ना, आप तो आपको आज भी पास बनवाना पड़ेगा वहाँ जाके। अपंग को फ्री नहीं है, वो पास अपंग के लिए कंडक्टर के पास नहीं है। अपंग का पास कंडक्टर के हाथ में नहीं दिया और लेडीज़ के हाथ में दिया हुआ है। मैं अपोजिट नहीं जा रहा लेडीज़ की, उसमें लिख दो ना, इतने साल से ऊपर की हैं उनको फ्री कर दो, अपंग हैं उनको ये एक लाइन वो डाल देते, सुंदर लगता है इनको दे ही देते, उन्हें भी दे देते साथ में। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कहाँ जा रहा है सारा सिस्टम। तो क्या लगता है, सिर्फ आम आदमी पार्टी फ्री कर रही है कि और भी खाई हो गई है, मेल और फीमेल में खाई आ गई है साहब जी, सीधी सी बात। और ये तो या तो सबको करते, नीडेड के लिए करते, नीडेड के लिए नहीं किया, इसलिए पूरा अपोज है जी इस चीज़। क्या लगता है कि फ्री सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है कि बाकी राजनीतिक दल भी करते हैं? जो फ्री करते हैं, कई लोग गैस चूल्हे बांट रहे हैं, कई लोग साड़ियाँ बांट रहे हैं, कई बहुत कुछ अंदर की चीज़ें हैं, मत खुलवाओ मुँह से। तो ये सब काम ऐसे ही होते तो हैं। सारी पार्टियां करती है खैर। तो वो तो योजना, इसका इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको पकड़े जा करके, उनको छापे मारे, उनको पकड़े रंगे हाथ। पब्लिक जो कर रही है, नेता उन पर सबको पता होता है कौन कहाँ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सबको सब पता है। बीजेपी पर भी कार्रवाई फिर होनी चाहिए उस हिसाब से, अगर आम आदमी पार्टी पर अगर। मुझे दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी पर। मोदी जी तो कहते हैं हर जगह जाके कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। सर वो कोविड तक दे रहे थे, उसको एक्सटेंशन किया है, उस टाइम नहीं काम हो रहे थे, अब धीरे धीरे काम हिसाब करते जा रहे हैं। फ्री का थोड़े ना बांट दिया, इमरजेंसी थी, इमरजेंसी में दे दिया, सारी सरकार कर रही थी, पूरे वर्ल्ड में कर रहे थे, वो कर दिया। उस टाइम तो आप भी अपने घर से चैरिटी दे रहे थे, हम भी अपने घर चैरिटी दे रहे, सरकार ने दे दी तो क्या दिक्कत हो गई? वो तो नीडेड के लिए। मनोहर लाल खट्टर ने भी जो है महिलाओं के लिए, जिस तरह से अभी केजरीवाल जी ने हर महीने जो है मुफ्त में 1000 रुपये देने की बात कही है, उसी तरह से अभी मनोहर लाल खट्टर ने भी महिलाओं के लिए। आप अपनी अपने से ले लेना, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको 1000 रुपये और दे दें, क्यों दे दें? आपको नकारा बना रहे हैं ना फिर तुम। ये तो मेरी तरफ से तो वो सारी पार्टियां कर रही है, तो सबको रोक देना चाहिए ना, सारी कर रही हैं, सबको रोक दो। ये तो खुद सरकार को चाहिए रोक दे, और इस चीज़ को अप्रूवल भी ना दें। काम करो, डेवलपमेंट होगा देश की। अगर आप काम कर रहे हैं ना, वो देश की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, कहीं पारिवारिक डेवलपमेंट, परिवार के लिए भी काम करें, कहीं ना कहीं परिवार के लिए फ़ायदेमंद है, वही समाज में देखो, समाज के लिए फ़ायदेमंद है, वही राष्ट्र के लिए काम कराओ, यूथ का प्रयोग करो। बाहर के विदेश से इतनी सारी कंपनियाँ आ रही हैं, वर्ल्ड की किस लिए आ रही हैं? यहाँ लेबर सस्ती है,
तुम खुद ही काम लो ना उनसे, खुद ही काम लो, डेवलप करके भेजो सामान यहाँ से, जो भी है, ये होता कुछ नहीं। देखा केवल मस्जिदों के मुल्लाओं को, मौलवियों को 45,000, 44,000, 40,000 रुपये महीने की उस कोविड काल में उन्होंने मदद की है, तनख्वाह दे रहे हैं। क्या वो किसी मंदिर के दरवाजे पर गए, अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताते हैं? आज हनुमान जी ने कहाँ पहुँचा दिया, सबके सामने है ना। अगर जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, आपके ऊपर छींट उठलेगी कैसे? कुछ तो दाग है। काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयान हो जाए, एक लीक लागी है पे लागी है वाली बात। कुछ तो हुआ है, आंखों के सामने हुआ है। ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें आप एक पे एक फ्री बांट देंगे, वो भी इस कोविड काल में, जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तब आपने शराब के लिए एक पे एक फ्री कर दी, किलोमीटर की लाइनें लगवा दी लोगों को जहाँ राशन नहीं था। आप विकास का क्या तात्पर्य चाहते हैं? विकास विपक्ष पार्टियां तो कह रही है कि भ्रष्टाचार तो बीजेपी के नेता भी करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। जिसे ये लोग कह देते हैं जरा सा कोई कार्रवाई होती है, लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो आप जिंदा कैसे हैं, मैं कैसे जिंदा हूँ, देश कैसे चल रहा है? आज ये वंदे भारत दिखाई नहीं दे रही, आज ये मेरठ के लिए जो ट्रेन चल रही है दिखाई नहीं दे रही, आज ये मुंबई एक्सप्रेसवे जो बना है जिसमें 3 घंटे नहीं 300 किलोमीटर की दूरी कम की जा रही है, देश का कितना ईंधन बचेगा, पोल्यूशन कम होगा, ये सारी चीज़ें नज़र नहीं दिखाई दी जा रही। खाने पीने की वस्तुएं कितनी तेज़ी से आएंगी जाएंगी, आंखों से जो चीज़ दिखाई दे रही है उसे भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हों। आज जो दिल्ली चल रही है इसमें कोई शक नहीं है कि शीला दीक्षित जी, हमारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, अभी हैं नहीं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उसके ही भरोसे पे दिल्ली चल रही है। इनके कोई ऐतिहासिक काम बताएं आप, शोर मचाना और काम करना। कि बांसुरी स्वराज का इस बार कुछ है? मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन अब की बार मोदी सरकार 400 के। तो ये थी नई दिल्ली की जनता, लोगों से बातचीत करी, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करी कि चुनाव को लेकर उनका क्या माहौल है इधर और उनके मुद्दे क्या है, ये हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी। हालांकि जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखा। जो जनता है वो इस बार फिर से यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को ही लाने की बात कर रही थी। खैर, जो भी होगा वो तो चुनाव के बाद ही पता चल जाएगा कि यहाँ से असल में कौन जीतकर जो है सत्ता की गद्दी पर बैठा हुआ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपकी भी कोई भी राय हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें वी अब समाचार को। कैमरामैन सचिन के साथ तान्या अधिकारी।